भारत में इंडिया का धरना, आप समझे हमने क्या कहा? शायद नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन आपको समझना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है, आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि हम ही नहीं कर रहे हैं, लगातार लोग यह बात कहेंगे, खास करके पत्रकार। जब भी खबर संकलन होगा इस तरह का, तो लगातार यही बात कहा जाएगा, यह बात लिखी भी जाएगी कि अपने भारत में इंडिया द्वारा धरना दिया गया। आपको हम बताएं कि यूपीए गठबंधन, जिसके द्वारा बैठक कर जो नया गठबंधन तैयार किया गया है, नेता वही है लेकिन नाम बदल गया है गठबंधन का, अब वह इंडिया हो गया है। आज इंडिया गठबंधन में जो दल हैं, उन दलों के द्वारा आज धरना दिया गया, यानी सर्वदलीय धरना दिया गया। वह दल इंडिया गठबंधन से ही जुड़ा हुआ है। धरने का मुख्य विषय था कि मणिपुर में जो घटना लगातार घट रही है, उस घटना के विरोध में ही आज इंडिया गठबंधन द्वारा धरना दिया गया। गढ़वा में भी जिला समाहरणालय में उक्त गठबंधन के सभी दल जो जुड़े हुए हैं, सभी के नेता मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में ही यह धरना कार्यक्रम संपन्न हुआ। धरना कार्यक्रम का जो आगाज हुआ, जो अंजाम तक पहुंचा, उस अवधि के बीच में लगातार नेता द्वारा जबानी हमला किया जाता रहा। उस हमला के केंद्र में रहा केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, अमित शाह रहे, पूरा केंद्र सरकार उस धरना के मुख्य केंद्र में शामिल रहा। लगातार नारेबाजी होती रही, विरोध में नेताओं के स्वर बुलंद होते रहे, और सबका एकमात्र यही कहना था एक स्वर से कि मणिपुर की घटना को लेकर केंद्र सरकार तनिक भी गंभीर नहीं है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आज यह धरना कार्यक्रम हो रहा है। आगे चलकर हम और आवाज बुलंद करेंगे और विरोध का तरीका अलग होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन इस मणिपुर की घटना को लेकर उबाल में है, और उनका कहना है कि हम ही नहीं बल्कि पूरा देश उबाल में है। आज केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। अगर गंभीरता से नहीं लिया गया, कार्रवाई नहीं किया गया, तो हम आगे भी आंदोलन को और धार देंगे। साथ ही उस मौके पर मौजूद नेताओं द्वारा क्या कहा गया, जो इंडिया गठबंधन के जो नेता थे उनके द्वारा क्या कहा गया, आइए आपको सबकी बातों को बारी बारी से सुनाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र की भाजपा की सरकार है, मणिपुर की घटना को लेकर के लगातार चुप्पी साधे हुए है। आज विगत लगभग 88 दिनों से मणिपुर में जिस तरह की क्रूरता के साथ महिलाओं के साथ, आदिवासियों के साथ जिस तरह से हत्याएं और बलात्कार की घटना हो रही है, पूरा मणिपुर जल रहा है। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार और मणिपुर के राज्य की भाजपा सरकार जो चुपचाप मौन धारण किए हुए है, हम लोग उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आज हम लोग गढ़वा समाहरणालय के समक्ष धरना पे बैठे हैं। और हम लोग इस धरना के माध्यम से मांग करते हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार हो, चाहे भाजपा की राज्य की मणिपुर की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जहां पे लगातार हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही, हम लोग वैसी सरकार से इस्तीफा की मांग करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये चाहते हैं कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो और अमन चैन बहाल हो। आज मणिपुर में जो घटना हुआ, मणिपुर जो आज 3 महीना से जातीय हिंसा में जो जल रहा है, उसके विरोध में पूरे झारखंड के 24 जिला में इंडिया पार्टी जो हम बना है विपक्ष का, इंडिया गठबंधन के बैनर तले तमाम इंडिया गठबंधन जितने लोग हैं, सारे लोगों का आज आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन और धरना के माध्यम से मणिपुर की राज्य सरकार और भाजपा शासित केंद्र सरकार को यह चेतावनी देना चाह रहे हैं कि मणिपुर जो हिंसा, जातीय हिंसा में जो आग लगा है, जल रहा है, और वहां के जो आदिवासी महिलाओं के साथ जो नंगा नाच नचाया जा रहा है, सारे हिंदुस्तान नहीं पूरा दुनिया देख रहा है। तो इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र का जो चुप्पी सरकार है, इतना देखने के बाद भी जो मोदी जी की जुबान से कुछ निकल नहीं रहा है, उनको चेतावनी देना चाहते हैं हम इंडिया गठबंधन के सारे लोग कि आप जितना जल्द हो सके मणिपुर
कि राज्य सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर वहां की जनताओं को अमन चैन बहाल करे, अन्यथा इंडिया का जो गठबंधन है पूरा राज्य से लेकर के देश तक ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। 2024 के चुनाव में पूरी जनता अब जाग चुकी है। अब मोदी जी जो जात पात की बात करते थे, हिंदू मुसलमान की बात करते थे, मंदिर मस्जिद की बात करते थे, सारे लोग जान गया। अब मोदी जी को 1 मिनट यहाँ की जनता नहीं देखना चाह रही है। और उन्होंने जो नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो नारा खोखला हो गया। बेटियों और बहनों के साथ क्या वो घिनौना काज कर रहे हैं। सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है, आप देख सकते हैं कि 1 महीना पहले जो मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक के साथ उन्हीं का नेता, भाजपा के नेता जो था, किस तरह से ओपन खुलेआम चेहरा पर पेशाब कर रहा था। उन्नाव की घटना को आप देखिए, घंटा गुनाने लगो तो आज दिन खत्म हो जाएगा, रात खत्म हो जाएगा। सिर्फ मनोभावना को भड़का करके वो जो राज करना चाह रहे थे मोदी जी, अब वो समय लद गया। यहाँ की जनता जाग गई। इसी के विरोध में आज इंडिया गठबंधन के सारे लोग झारखंड के तमाम जिलों में तमाम समाहरणालय के समक्ष आक्रोश प्रदर्शन धरना के माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहते हैं। अगर इसके बाद भी अगर वो नहीं चेतते हैं, उनके कानों तक आवाज जा रही है, नहीं चेतते हैं, तो आने वाला समय में 2024 में यहाँ के नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता उनको अपनी सत्ता से, केंद्र की सत्ता से उनको बेदखल कर देगी और उनको उखाड़ करके फेंक देगी। धरना का मुख्य कारण यही है कि मणिपुर में जो 3 महीने से घटना घट रही है, उसी को लेकर अभी तक मतलब केंद्र सरकार द्वारा कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। मोदी सरकार कुछ भी नहीं बोल रहे, मौन साधे हुए हैं और मणिपुर सरकार भी चुपचाप बैठी हुई है। उसी को देखते हुए एक बार हम लोगों ने पहले भी एक काम कर चुका है और आज फिर से स्वयं हम लोग सब महागठबंधन के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि मोदी सरकार तक हमारी बात जाए और आने वाले समय में किसी भी माँ बहन बेटी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार ना हो। क्योंकि मैं मोदी सरकार जी से यही कहना चाहती हूँ कि आपकी भी माँ है, बहन है, बेटी है और पूरा देश की माँ बहन बेटी आपकी माँ बहन बेटी है। अगर आप ऐसा मानते तो जो मणिपुर में घटना घट रही वैसा नहीं घटता। क्योंकि जहाँ भी भाजपा सरकार है वहाँ के महिलाएं हमेशा आज भी डर में है, डर के साए में ही सो रही हैं। तो आज हम सब महागठबंधन के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये धरना प्रदर्शन को कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटना हमारे यहाँ गढ़वा जिला में ना हो, पूरे देश में ना हो। गढ़वा जिला मुख्यालय के समक्ष इंडिया गठबंधन के तमाम नेता और कार्यकर्ता समर्थक मिल करके आज हम लोग भाजपा सरकार के खिलाफ मणिपुर घटना के सवाल पर लगभग 3 माह से मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री मणिपुर घटना पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो लोकसभा के अंदर हो चाहे वो राज्यसभा के अंदर हो। हजारों लोग गुजारे गए, घर जलाए गए, सैकड़ों लोग मारे गए और 2 महिलाओं को निशस्त्र करके घुमाया गया। और इससे बड़ी घटना क्या हो सकता है। ये भाजपा सरकार और मोदी सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ की नारा देती है और मणिपुर जैसे प्रदेश में बेटियों को नंगे घुमाया जाता है। ये दोहरा चरित्र भाजपा का सामने आया है और इसको लेकर के हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम केंद्र सरकार से, भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि मणिपुर सरकार को बर्खास्त किया जाए, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू। देखिए, आज केवल गढ़वा की बात नहीं है, झारखंड के सभी जिला मुख्यालय पर इंडिया के तत्वाधान में आज 1 दिवसीय धरना और आक्रोशपूर्ण रैली का कार्यक्रम किया गया है। उसी कड़ी में आज गढ़वा जिला मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं। आज हमारी मुख्य मुद्दा ये है कि आप सभी जो मीडिया के बंधु हैं, ये पूरे देश की जनता देख रही है कि लगातार 75 दिन से मणिपुर में हिंसा हो रही है 2 समुदाय के बीच में। और मणिपुर भी जो है एक हिंदुस्तान का ही अंग है और मणिपुर का भी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वहाँ राज्य में भी भाजपा की सरकार है। लेकिन लगातार 75 दिन से हजारों घर जल गए,
सैकड़ों हत्याएं हो गई। हमारी वहाँ की बेटी बहनों को नंगा करके रोड पर जो है से घुमाया गया, दौड़ाया गया, उनके गुप्त अंगों के साथ छेड़छाड़ किया गया। फिर भी जो है अभी तक मोदी जी जो है से कोई ठोस पहल उस पर नहीं किए कि आखिर जो है से मणिपुर की घटना कैसे रुकेगी। जब हमारी बेटी बहन को जब नंगा करके घुमाया गया तो उनका मात्र 36 सेकंड का वीडियो आता है और वे बोलते हैं कि ये देश को शर्मसार करने वाली घटना है, लेकिन वे 36 सेकंड के वीडियो के बाद फिर अभी तक मणिपुर के बारे में एक शब्द भी अभी तक नहीं बोले और उसमें कोई ठोस पहल जो है से नहीं निकाले हैं। लगातार हिंसा पर हिंसा होती जा रही है दो समुदायों के बीच में। उसी को मोदी जी को जगाने के लिए मोदी जी के कानों तक जो है से हमारी आवाज जाए कि आप मणिपुर पर जो है संज्ञान लेकर और वहाँ की जो हिंसक घटनाएं हो रही है उसको आप रोकने का काम करें। आप देख रहे हैं कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है, उसके बारे में भी महंगाई का म बोलने के लिए मोदी जी तैयार नहीं है। जो विकास की बातें होती हैं उस पर कोई चर्चा करने की बात कभी जो है नहीं करते हैं। इसलिए इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज ये महाधरना का कार्यक्रम किया गया है। प्रधान महासचिव राष्ट्रीय जनता दल गढ़वा आज इंडिया महागठबंधन के तत्वाधान में यह कार्यक्रम जो तय किया गया है वह देश को झकझोर देने वाले समाचार के आलोक में इस व्यवस्था को कायम किया गया है, क्योंकि पूरे केंद्र से ये धरती तक गांव-गांव तक यह शर्मसार करने वाली घटना है, जिसको एक आम जनता भी आज उजागर हो गया है कि यहाँ की बेटी बच्चियों का अब आबरू बचना नहीं है। इस केंद्र सरकार में, ये भाजपा की सरकार में जनता कहीं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ जात पात की बात करती है। एक जो मणिपुर की घटना घटी है वह पूरे देश को झकझोर देने वाली घटना घटी है, जो एक आदिवासी महिला के साथ वहाँ की सरकार मिल करके जो घटना घटी थी उस दिन उसके भाई और पिता को दोनों को हत्या कर दिया गया। उस जितने भी लोग थे वहाँ उनको घटा मार देने के बाद ही इन दोनों महिलाओं को नंगे कर करके उसका जो है आबरू इज्जत लूटा जा रहा था। सरेआम गैंग रेप किया गया, जिस पर आज तक केंद्र सरकार एक शब्द नहीं बोली है। तो यह इस तरह हमारे देश में किसी का जो लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, इनका इज्जत अब बचना नहीं है। ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने की सपना देखते हैं, लेकिन यहाँ हिंदू राष्ट्र बनने की कहीं से कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा देश संविधान पर चला हुआ है। समानता का सरकार चलाना चाहती है, संवैधानिक प्रक्रिया से चलाना चाहती है, और इस तरह का तानाशाही अंग्रेज के जमाने में भी नहीं था, जो आज भाजपा की सरकार के जमाने में आज हम जो है बाकी जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं, इस तरह की सरकार को यह जो है इंडिया समुदाय संगठन जो बनाया है उसको आने वाला चुनाव में उखाड़ कर इस देश से बाहर फेंक देंगे, और हम जो है ये समूह संगठन को अपना सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मणिपुर सरकार, मणिपुर में जो घटना घटी है उसके खिलाफ में है। इंडिया के बैनर तले आज 1 दिवसीय का धरना कार्यक्रम है, पूरे झारखंड में है। मणिपुर में जो घटना घटी है पूरे देश उससे शर्मसार है। मैं समझता हूँ जिस तरह से मणिपुर में घटना घटी है, मैं समझता हूँ ये ब्रिटिश सरकार में भी इस तरह के कभी घटना नहीं घटी है। मैं जुबान से बयान नहीं कर सकता, मुगल सल्तनत में भी इस तरह की घटना कभी नहीं घटी है, जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। जो देश पूरा शर्मसार है आज मणिपुर में है, कल पूरे देश में हो जाएगा। ये भाजपा का सरकार है और भाजपा का पहचान इसी से बन रहा है। और चूंकि अहंकारी सरकार नरेंद्र मोदी ये हिटलर और मुसोलिनी के जैसा सरकार चला रही है, जब हिटलर और मुसोलिनी नहीं रहे तो ये नरेंद्र मोदी कहां से रहेंगे। मैं बैनर के तले, इंडिया बैनर के तले मैं आग्रह करता हूं और सभी से निवेदन करता हूं, 2024 में आने वाले ये अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये अहंकारी सरकार है, हम लोग का शर्म से झुका हुआ है सिर। मैं बयान नहीं कर सकता, जो महिलाओं के साथ हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही घिनौना खेल हुआ है। इसके सरकार में मध्य प्रदेश की घटना घटी है वो सर्वविदित है। इसलिए मैं चाहता हूं आज इंडिया के बैनर तले हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं,
मैं शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देता हूं जो हमारे इंडिया का जो इन्होंने इंडिया का जो एक गठन किया है और इंडिया के बैनर तले पूरे हिंदुस्तान में चुनाव उसके बैनर तले हम लोग लड़ेंगे और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इन्हीं संकल्प के साथ आज एक दिवसीय धरना किया गया। और भारत में देखिए, भारत औरतों का देश है, जिसे दुर्गा है, दुर्गा की पूजा की जाती है और जिस दिन दुर्गा जाग जाएंगी उस दिन मोदी को जीना हराम हो जाएगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूं सभी झारखंड के जनताओं से और यहाँ से आए हुए सभी भाइयों बुजुर्गों और नौजवानों से जो आने वाला 2024 में भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार को आप उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।